परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य। बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज राम राम साहब राम 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 शरणो सतगुरु ज्ञान को मुकैर दे हरि नाम नित पथ संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल की से निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवान जन सुख सारंग जी वंदन करे आदि अंत के संत तो करे विनती पूरब करूं प्रणाम हस्ती राम जी वंदन करे तालनपुर गुरुधाम बाबा जी अर्ज करे सब संतन को प्रणाम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर सही करूं कोई सतगुरु गुण लिखो न जाए परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत सार दीते वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार तेते वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पद रज परसता हंस उतर जावे पार गेडारी आदि बलि और दाम की एक रागोगे रंजरया कोई सायब राके टेक सायब राके टेक चार दिन रामत जाओ तो फिर लगे उदास प्यास कर पाछो आओ मन उठा तेरो नहीं निवरा करो अनेक गेडारी आदि बलि और नाम की एक निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नाम मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसको बारे उसका उसको बारे मेरा मन उजल होई बिन पानी मल में पगल कर धोवे सोई रागो सत बात भजन में निस दिन मंदिया दिन मेरो सिर भाग नगर में गई निंदिया राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सिरे न्याय परो भाई मेरे जाए
लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे श्रवण सुनो तो राम रसण गुणु तो राम वाणी में करूं तो राम संता का बखान रे नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश की नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन रे सब संतन सोवेन की लूड़ लूड़ लागू पाँव परा परम पद मोक्ष तीजो वेद बताओ बार बार विनती करूं सांगड़ जो गुरुदेव परम धाम की जावसी जगे बताओगे परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम 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 साहब। सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम साहब। सबको राम राम, सबको प्रणाम। आवाज बराबर आ रही है। एक पद लेवा बोला एक ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे दिनवा की माता पिता हरसों लेवला वे दिनवा की माता पिता हरसों लेवला वे ओट परोड़े प्रेम सो ध्यान धरे कर तार को आवगत सो राता ध्यान धरे कर तार को आवगत सो राता दिन दिन सोनर नार सायब संग माता दिन दिन सोनर नार सो सायब संग माता ओट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे दिनवा की माता पिता हरसों
લેવલા રે ઓટ પરો રે પ્રેમ સોપિયા પ્યાલા પ્રેમ કા ઓરા ઓ પાવે પિયા પ્યાલા પ્રેમ કા ઓરા ઓ પાવે સો સાધો સંસાર में करता समक्वाये सो साधो संसार में करता समक्वाये પરોડે પ્રેમ સુપૂર્ણ પદ ગાવે દિનમાં કી માતા પિતા હરસો દેવલાવે ઓટ પરોડે પ્રેમ સુ આટ પોર ચોસઠ ઘડી હર નાય વિસારે આટ પોર ચોસઠ ઘડી હર નાય વિસારે સો સાધો સો तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं की सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम की महाराज आज संसार के उन भाई बहनों को महाराज धन्य धन्य कह रहे हैं के ऊट परोड़े प्रेम सु पूर्ण पद गावे। देखो कितनी बड़ी बात महाराज फरमाई के ऊट परोड़े प्रेम सु के ऊट ताई पूर्ण पद गावे।
पूर्ण पद गावे मतलब पूर्ण पद यूं नहीं बोले, पूर्ण पद गावे यानी उस पूर्ण पद परमात्मा की भक्ति करे। संसार में खूब सारी भक्तियां हैं, खूब सारे साधु संत हैं, सब अपनी अपनी भक्ति का बखान करते हैं, लेकिन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज दुनिया भर के सारे भाई बहनों को कह रहे हैं कि ऊट परोड़े यानी ऊटता ही सब दिन प्रेम सु प्रीत सु आतुरता भाव सु पूर्ण पद गावे, अर्थात उस पूर्ण पद की भक्ति करते हैं। और जो भाई बहन उस पूर्ण पद की भक्ति करते हैं, दिन वाकी माता पिता हर्षों निवलावे, अर्थात हर यानी सारे दुखों का हरण करने वाले वो जो सतरूप परमात्मा है उससे लिव लगाते हैं, अर्थात उसकी भक्ति में लग जाते हैं, राम नाम रट्टे में लग जाते हैं। तो उन समस्त भाई बहनों को, भगत जनों को तो धन्य है ही, उनके माता पिता को भी धन्य है जो हर्षों निवलावे, उस परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ देते हैं, परमात्मा से अपना तार जोड़ के भक्ति में लग जाते हैं। संसार की रीत और बात अनुसार तो पूरी दुनिया ही मायावी भक्तियों में लगी हुई है, लेकिन ऊट परोड़े प्रेम सु पूर्ण पद गावे उस पूर्ण परमात्मा के देश में पहुंचने वाली भक्ति करते हैं। ऐसे समस्त भक्त जनों को, समस्त रामसनी भाई बहनों को धन्य है और उनके माता पिता को भी धन्य है। इसलिए राम जी महाराज को अरदास करके 24 घंटे राम जी के नाम में रचमत हो जाओ। ये दुनियादारी और संसार का काम काज ऐसे ही चलता रहेगा। अपन संसार में मौजूद है तो भी काम चलेगा, और संसार छोड़ के राम जी के घर चले जाएंगे तो भी ये दुनिया का काम चलेगा। ये दुनिया रुकने वाली नहीं है। ऐसे ही ये सूर्य उदय होगा, सांझ होते ही ढल जाएगा। ऐसे ही ये हवाएं चलती रहेगी, ऐसे ही मौसम बदलते रहेंगे। वर्षा ऋतु आएगी, फिर सर्दी ऋतु आएगी, फिर गर्मी की ऋतु भी आ रही है। ये ऋतुएं बदलती रहेगी, ये दुनिया चलती रहेगी। इसलिए आज अपन भाग्यशाली नहीं, परम भाग्यशाली भाई बहन हैं कि ऐसे महान पुरुषों के ज्ञान को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और धन्य इस पूरे परिवारजनों को, धन्य पूरे इस हनुमान सागर के समस्त भाई बहनों को कि आज आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज को बड़ा मानकर आज अपने जीवात्मा का कार्य करने निमित्त आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूपी सत्संग रखी। सबको धन्य है महाराज की कृपा से, क्योंकि संसार की रीत बात अनुसार पूरी दुनिया अपना कार्य करती है, लेकिन पूर्ण पद की भक्ति करना, पूर्ण पद की भक्ति को समझना और उस निमित्त सत्संग का कार्यक्रम रखना, यह हर एक की बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप हनुमान सागर के समस्त भाई बहन तो धन्य धन्य है, लेकिन आज हमें भी यहाँ पर सत्संग मिल रही है। आज सत्संग सुनने और समझने का मौका हमें भी मिल रहा है। हमारे ऊपर भी आप सब भाई बहनों की कृपा से हमारे ऊपर भी कृपा हुई है कि हमें भी आज सत्संग मिल रही है। आप सब धन्य हैं।
और आप महाराज ने कहा दिन वहां के मात पिता हर्षों लिवलावे, क्या उनके मात पिता को धन्य है जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, सतस्वरूप साहिब की भक्ति कर रहे हैं, सतस्वरूप राम जी के नाम की भक्ति कर रहे हैं और अन्य आन उपासनाओं से किनारा करके और ध्यान धरे करतार को अवगत सु राता, दिन दिन सो नर नार है साहिब संग माता। क्या नहीं, रातो मातो है, रच मच है, राता माता अर्थात उसमें खोया हुआ है, उसमें लगा हुआ है। राता और माता, राता और माता यानी रचमच, परमात्मा की भक्ति में रचमच है। तो ध्यान धरे करतार को, उस सतस्वरूप करतार सतस्वरूप साईं परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। और आज इतने सारे भाई बहन बैठ करके परमात्मा की भक्ति में लवलीन हो रहे हैं और वीरे व्याकुलता के साथ भजन में लगे हुए हैं। तो महाराज ने कहा धन्य है क्या उस करतार अवगत परमात्मा जिसकी गति किसी को लगने में नहीं आती और दिन दिन सो नर नार है साहिब संग माता, कि वे दिन दिन सारे स्त्री पुरुष भाई बहन जो साहिब संग माता अर्थात परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, परमात्मा की भक्ति में लीन है और सतस्वरूप राम जी के नाम की भक्ति को महत्वता देते और उसी भक्ति के गुण गाते और उसी राम नाम में रचमच है और उस राम जी के नाम में डूबे हुए हैं। ऐसे समस्त भाई बहनों को महाराज फरमाते हैं दिन दिन है और पिए प्याला प्रेम का औरों को पावे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप तो खुद सत्संग सिमरन सेवा भक्ति करते ही हैं, लेकिन औरों को पावे। औरों को पाने के लिए आज देखो यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम रखा है कि समस्त भाई बहन तो राम राम करते ही हैं, लेकिन इस सत्संग के माध्यम से और भाई बहनों को राम नाम करने का मौका मिले, सतगुरु साहिब की भक्ति को समझने का मौका मिले। इसलिए आप भी प्रेम से राम नाम के प्याला पी रहे हैं और औरों को पा रहे हैं। यानी आप खुद भजन कर रहे हैं, औरों को भजन कराने के लिए आज है जो सत्संग का कार्यक्रम रखा है। तो पिए प्याला प्रेम का औरों को पावे, सो साधु संसार में करता समकावे। तो ऐसे साधु संजन करता यानी परमात्मा के बराबर होते हैं, जो खुद भी राम जी के नाम की भक्ति में रचमच रहते और उनके सानिध्य में आने वाले समस्त भाई बहनों को राम जी के नाम में लगा देते हैं कि भाई ये परमात्मा के घर की भक्ति है, ये पूर्ण पद की भक्ति है, सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति है। तुम उस हर्षु लिव लाओ, राम राम रटो, तुम परमात्मा से मिल जाओगे, तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा, लक 84 का रोग मिट जाएगा, अरे गर्भवास के दुख मिट जाएंगे। इसलिए तुम सब भक्ति में लग जाओ। और वो खुद भी भक्ति करते हैं, औरों को भक्ति में लगा देते हैं। सो साधु संसार में करता समकावे और 8 पौर 64 घड़ी हर नाई विसारे, के 8 पौर 64 घड़ी अर्थात रात और दिन। 8 पौर 64 घड़ी का मतलब 24 घंटे में 64 घड़ी होती है, 8 पौर होते हैं। तो 24 घंटे 8 पौर 64 घड़ी हर नाई विसारे, उस परमात्मा को नहीं भूलते हैं और राम 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 आते जाते सांस में रटते रहते हैं, लगे रहते हैं। सो साधु सुखराम के बहुत अंशता है कि ऐसे जो साधु है, संजन है, भगत जन है, वो खुद भी तीर्थी और बहुत हंसता है, यानी खूब सारे जीवों को भी वो तार देते हैं। केवले भगवंता ने धन्य हो धन्य। तो महाराज ब्रह्मा की 8 पौर 64 घड़ी हर नाई विसारे, 24 घंटे परमात्मा के नाम को भूलते ही नहीं है, राम राम रटते रहते हैं। हाथ का मुख राम, हृदय साथी प्रीत,
दरिया ग्रही संत की आई उत्तम रीत। यानी हाथ से काम करना, हाथ काम मुख राम और मुख से राम राम रटना, दरिया ग्रही संत की आई उत्तम रीत। ऐसा ही सब भाई बहन कर रहे हैं कि ऐसा ही अपना काम धंधा है, अपन खेती बाड़ी का काम करते हैं तो खेती बाड़ी का काम भी हाथों से करते रहते और मुख से राम राम भी रखते रहते। तो 8 पौर 64 घड़ी अरनाई निसारे, 100 साधु सुखराम के बहुता हंस तारे, वे अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज उपदेश के अंग में आज संसार के सभी भाई बहनों को सीख दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जिस प्रकार अपन संसार में मायावी भक्तियों में, मायावी काम में, जगत के काम में, दुनियादारी के काम में, घर की गांगरत में किस प्रकार हम होशियार रहते हैं, किस प्रकार हम सावधान रहते हैं और कितना अच्छे से मायावी काम करते हैं, तो इस प्रकार हम सब भाई बहनों को भक्ति में भी होशियार रहना है कि पैसों तो पर खाए ले, सौदा करे बजाए, गैल नगर घर जावता, भाविद बूझे आई, भाविद बूझे समझी करे विमेक सु, चाकर रे दिल जोई, हंडिया कूठम ठोर के लेता है सब कोई, सब कसर की मत काट कर परक करे नर दई, दृग मानव सुख राम के, एक भजन परक नहीं ले। 2 भाग हमने ले लिया, आज तीसरा भाग है। तो महाराज समझा रहे रे बंदा, संसार में तू कितना होशियार है। अगर कोई 500 का नोट है या 1000 का, 2000 का, अब तो बंद हो गए वैसे, अरे नहीं समझ में आता तो अपन पूछ लेते हैं कि भाई ये नोट कहीं खोटा तो नहीं है। और कोई सौदा करना है तो 10 जगह भाव पूछ करके करते हैं कि भाई जीरे की फसल तैयार होने वाली है, रायरा आने वाला है, क्या भाव चल रहा बाजार में, किसको देवे, क्या भाव, कौन अच्छे भाव देंगे। तो सौदा कोई प्रकार का अगर सौदा करेंगे, मान लो ब्याह शादी का मौसम है और चांदी खरीदनी है, सोना खरीदना है, तो पूछ करके खरीदेंगे। और कहीं गांव जाना है तो 10 जनों को रास्ता पूछेंगे, भाई बिलाना सोच के डाने में पूछा हमने कि जैतीवास जाने का रास्ता यही है कि हाँ ठीक है, हम रास्ता को पकड़ लिया। हमें पता नहीं कि आगे जाकर के लेफ्ट में मुड़ना, सीधा ही सीधा नहीं जाना है। हमें तो कहा अब तो बस वो रास्ता सीधा ही सीधा है, तो हम तो सीधा ही सीधा डबल रोड आगे चले गए। तो भी मन में शंका हुई, कोई पूछ लेते हैं कहीं गोता नहीं खा जाए तो भाई साहब जैतीवास जाने का रास्ता ये है कि नहीं भाई साहब, थोड़ा आप आगे आगे, आप वापिस पीछे जाओ और फिर लेफ्ट में मुड़ना। वहां हमें ये नहीं कहा गांव के बाहर निकल के लेफ्ट में मुड़ना, हमें सूचना मिली सीधा सीधा आना है। हम सीधे चले, लेकिन होशियार कितने फिर भी पूछ लिया, और नहीं पूछते तो ना जाने आगे कितने किलोमीटर चले जाते। तो संसार के काम में अपने इतने होशियार है, जैतीवास आना तो डायरेक्ट पूछताछ करके एकदम सही आगे। तो बहुविध बूझे आई, समझी करे विवेक सु, सगई संबंध करनी है तो कितनी खोजबीन करते हैं, सब जानते हैं।
चाकर रहे दिल जोई। अगर कोई किसी को नौकरी करनी है तो देखते सेठ जी कैसे हमें घंटे पर पहले छुट्टी दे देंगे कि नहीं देंगे। सेठ जी का कैसा स्वभाव है, सब देख के फिर दुकान पे रहते हैं। और महाराज ने कहा छोटी सी अगर हांडी लेनी है तो भी अपन बजा बजा करके लेते हैं। सब कसर कीमत काट के परख करे नर देई। अरे सब कसर कीमत काट के तू परीक्षा करके सारा काम दुनियादारी का करता है। दृग मानव सुख राम के एक भजन परख नहीं ले। जब महाराज ये कह रहे तू संसार में जब इतना होशियारी से काम करता है तो तू संसार में कई प्रकार की भक्तियां हैं, तो परीक्षा कर कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूं, मैं जिस धार्मिक रास्ते पर चल रहा हूं, उसे मुझे परमात्मा के घर की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। ये हमें परीक्षा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हमारे पूर्वजों ने बड़ेरों ने जो भक्ति कर रहे हैं वही हम करेंगे। कोई जरूरी नहीं है, उनको ऐसा ज्ञान सुनने को नहीं मिला है। सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान नहीं मिला, और अगर हमें मिल गया है तो हमें जरूर परीक्षा करनी चाहिए। महाराज मत है कि भी अभी मैं जो भक्ति कर रहा हूं मेरी जीवात्मा का कार्य होगा कि नहीं होगा, मेरा लक 84 योनि का रोग मिटेगा कि नहीं मिटेगा, भवसागर के धक्के मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे, गर्भवास का दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा। और फिर कसौटी पे कस करके मैं जो आज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान सुन रहा हूं, क्या इससे सारे दुख मिट जाएंगे। ये सारी खोजबीन करनी चाहिए हमें कि पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। और ऐसे चलते रास्ते चलते किसी को पकड़ लिया और मान लिया तो भाई हमारा कार्य नहीं होगा। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपने अणबे शब्दों के माध्यम से, इस गुरु ज्ञान के द्वारा, अणबे वाणी के द्वारा आज हम सब भाई बहनों को चेता रहे कि देखो भाई तुम संसार के काम में तो इतने होशियार रहते हो भाई, पैसा समझ में नहीं आ तो दूसरा का परखाई ला पा, सौदो समझ में नहीं आ तो भाव पूछना, रस्तो मालूम नहीं है तो रस्तो पूछना, सगाई संबंधी करने है तो दादाना नानाना हांग देखा। और महाराज क्यों कि छोटी सी छोटी अगर चीज खरीदनी है, एक हांडी खरीदनी है तो ही उन्हें बजाय ने ठपकार ने पचले वहां कहा कभी फुटोड़ी तो नहीं, आ कभी टूटोड़ी तो नहीं, आ कभी खराब तो नहीं है, इन्हें कभी तीनों तो नहीं है। और पता ही मन नहीं माने तो क्या भाई डब थोड़ो पानी गाल लूं, लोटो भरियो पानी गालने देखे और भजे उन्हें संभाले और भजे वो संतुष्ट है जने क्या भाई मैं तो आप हंडी खरीदूं मैं तो कितना होशियार रहता है तुम दुनियादारी के काम में। धन्य हमारे संतों को सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। देखो संगत की भीड़ तलब जोधपुर से हमारे संत पधार गए हैं, भाव देखो इनका। बैठो बेटा बैठो, इधर आगे जगह पड़ी बैठ जाइए, बैठ जाओ। हाँ सरोज भाई अट पंखा करना जाओ आगे और आ गया जगह पड़ी अपने अटिन आ गया जो बैठो आओ साथ आगे बैठ जाओ। एक दो जना जगह पड़ी है आ जाओ आ गया, एक दो जना अट बैठ जाओ बैठो आराम हो बैठो। हमारे इंजीनियर साहब पधार गए सचिन जी जोधपुर से, स्वागत सबका। सभी राम सनी भाई बहनों का हार्दिक आभार, स्वागत। राम राम साहब पधारो पधारो विराजो और बैठो सर। राम राम साहब राम राम साहब राम राम साहब राम राम साहब। और हमारे संत आगे बहुत बढ़िया किया। राम राम साहब बैठो बैठो बैठो, काम करने में हट आ गया बैठ जाओ बैठो बैठो सब जगह बैठो आराम बैठो। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ
आराम से बैठो, सभी बैठो, आराम। रास्ता तो मिल गया, ठीक है। जो रास्ता नहीं पूछ समझ में आओ तो पूछ लो। आजकल लोकेशन मिल जाए और लोकेशन देखना, वो सही ठिकाना मत चलिए जाओ। तो यहाँ परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी अमरलोक जाने की लोकेशन मर्तलोक में डाल दी है। अमरलोक जाने की लोकेशन इस मर्तलोक में ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में हमारे सामने डाल दी है। अब आपको अमरलोक जाना है तो महाराज ने जो लोकेशन बताई है, शरीर के अंदर जो रास्ता बताया है, उस रास्ते चलो। तो यही बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज उपदेश के अंक के माध्यम से हम सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। कह रहे संसार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम दुनियादारी के काम में कितने होशियार रहते हो रे, और सत्संग, सिमरन और ज्ञान चर्चा की परीक्षा नहीं करते, बजा के कोई तीग नहीं लेते, और जैसे ही डड़ा चल रहा वैसे ही चलने देते। ऐसा नहीं करना है। अगर हमें कोई चीज, कोई ऊंची चीज मिलती है तो उस पर हमें विचार करना चाहिए कि भी हम संसार में इतना अमूल्य मानव तन देख करके राम जी ने हमें भेजा है, इतना अच्छा मानव तन देख करके राम जी ने हमें भेजा है, और हमारा ये ऐसे मानव तन ऐसे ही नहीं चला जाए। ये 77 करोड़ 76 लाख संसार रूपी पूंजी हमारी ऐसे ही नहीं खुड़ जाए। इसका सदुपयोग करना चाहिए। और इसका सदुपयोग कब होगा? जब अपन नियमित रूप से बैठ करके उस पूर्ण पद की बात करेंगे, उस ससुर परमात्मा की भक्ति करेंगे 2-3 घंटे नियमित रूप से, तब जाकर के हमें उस पूर्ण पद की प्राप्ति होगी। तो ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को एक ही बात का उपदेश दे रहे हैं, एक ही बात की चेतावनी दे रहे हैं, एक ही बात समझा रहे हैं कि मैं एक बात आपको कहूं कि जिस प्रकार तुम संसार के काम में होशियार हो, ऐसे के ऐसे होशियार तुम भक्ति मार्ग में हो जाओ। संसार में होशियार रहोगे तो संसार की होशियारी तुम्हारा शरीर है तब तक चलेगी। शरीर छोड़ने के बाद दुनियादारी की होशियारी, दुनियादारी के काम धंधे और दुनियादारी की मायावी जोड़ी हुई धन, जोड़ी हुई ये माया आंख बंद होते ही यही रह जाएगी। और मेरी बात मानोगे और 2-3 घंटे हमेशा नियमित रूप से सिमरन करोगे, ये राम नाम रूपी धन तुम्हारे साथ चलेगा। कि साथ चले जो धन है संतों, कि साथ चलने वाला जो धन है वास्तव में वही धन है। छूट जाए सो माया, जो पीछे रहती वो सब माया हमारे साथ नहीं चलेगी। तो मायावी भक्तियां में और मायावी दुनिया में ध्यान कम करो और ससुर परमात्मा की भक्ति की तरफ ध्यान दो, क्योंकि ऐसा मानव तन रूपी हीरा और मिलने वाला नहीं है। संसार के काम में आदमी किस प्रकार होशियार रहता है, और महाराज इसको अगली साखी में हम सबको समझा रहे हैं कि समय रहते चेत जाओ कि बंदा तेरे दूसरे सांस की आस नहीं, क्यों करे गुमान। तो ऐसे गुमान में क्यों घूम रहा है? ना जाने दूसरा सांस भी आएगा कि नहीं आएगा, कोई पता नहीं। अपन देखते देखते हमारे सामने दुनिया चली जाती है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। देखो महाराज अगली साखी में इसको और खोल के समझा रहे हैं कि नकटी ऊंची मांग ताही की बात सुनावी, भाविद वे आदीन दौड़े वहां के घर जावी, गाँव पटेली लेन बहुत सूका नर दीनी,
न्यात पात के काज बांध झर भी सिर दीनी, या बातारे वास्ते सब नर जूंझा जाई, या सरोवर सुख राम के हर गुरु है नाई। देखो कितनी बड़ी बात महाराज समझा रहे हैं। बहुत ही बड़ा एक संसार का उदाहरण दिया महाराज ने। क्या उदाहरण दिया कि घर में मान लो कोई मोटियार है, घर में कोई मोटियार है और उसकी सगाई नहीं हो रही है, तंग आ जाते हैं, फिर के तंग आ जाते हैं। घर में मोटियार बड़ा हो गया और उसकी सगाई नहीं हो रही, टाइम निकल रहा है, 30 साल हो गए, 32 हो गए, 35 हो गए, 38 साल हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं रामरतन जी? 38 साल हो रहे हैं, अभी तक सगाई नहीं हुई। तो फिर लास्ट में क्या विचार आता मन में कि अबे रह जड़ी मिले जड़ी छोकी, नकटी बूटी रह जड़ी मिले जड़ी छोकी। नकटी का मतलब कोई काम नहीं करे जन क्या नहीं तो नकटो करे जो कहीं करे नकटो नकटो कह तो नकटो है, काम नहीं करे तने कितना ही कहे तो काम नहीं करे। यूं क्या नहीं संसार में वो नकटो है, क्या नकटा हरो ना काट दो तो काम नहीं करे, नकटा अपने ऐसा बोलते ना। तो अब कोई नकटी बूची मांग वे, यानी कोई ऐडी लड़की रहे जो नकटी बूची, यानी कान भी उन्हें छोटा छोटा और नाक भी उन्हें चपटी जोड़ी, नाक हैकनी ऐडी रहे, तो ही विचार करेगा ज्यों त्यों करनी नकटी बूची रेजड़ी हगई कर दो। मार छोरा हगई नहीं एरिया में फिर भी ने कायो रेगो, मार छोरा हगई कर दो भाई। अब मारो छोरो मोटिया रेगो है और 38-40 साल होना आ रहा है और फचे कोई पनावेला को नहीं, नकटी बूची रेजड़ी मार पनाए दो। नकटी का मतलब नाक चपटी, यानी नाक कटियोड़ो तो पूरा नहीं कह सका, नाक चिपियोड़ो, और पूछी यानी कान उन्हें हाव छोटा छोटा। अब कहीं करे आदमी के भाई पतो लाग जाए एक नकटी बूची छोरी है तो घरी, अबे बात छोरी किने बंग में है, किने बंग में मतलब इन्हीं हगई अपन कौन करा सके। देना पाऊना आदमी ने जाए क्या भाई छोरी नकटी बूची है जड़ी है लेकिन थारा बंग में है वो मामलो है, थोड़ी मारे हगई कराई दो तो निहाल भी जावा मैं तो काटक काया रहेगा। यानी 40 साल जो मारो छोरो रेवन आयो है तो आपा कहीं करा के उन्हें आदमी ने कहवा क्या भाई तू है जो की करने मारे वो संबंध बिठाई दे, तो कितनी होशियारी कराबा। तो अब उन्हें नकटी बूची चोरी वास्ते भी जिन्हें बंग में उन्हें जाए ने हाथा जोड़ी करा भाई काया नहीं करे किन की तुम उपाय कर, और उन्हें जाए ने आप हाथा जोड़ी करा। वह विधवे आदीन दौड़ वहां के घर जावे, उन्हें आदीन रेवा कि की करिया मारा छोरा री हगे नहीं कर। और कहीं उदाहरण दियो, गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी, गांव री पटेली लेनी रहे। पुराने जमाने में क्या होता, गांव में पीच का होता, शायद अभी यहाँ पर होगा कि नहीं होगा इस गांव में। हमारा गांव मोहरा कल्ला है और उस गांव में भी हमारे एक बेरे आए, वो गांव का बेरा पूरा जिसपे गांव के लोग पानी भरने के लिए आते और वहाँ कुछ जमीन भी रहती। तो जो भाई बहन रावड़ा में संपर्क रखता जनवाने जाए ना हाथा जोड़ी करता सा की करने मैंने आपके और बेरो मन बेरी मन दे दो जब वहाँ पानी पावा गाँव ने खेती बाड़ी करा नहीं देवता तो बहुत सूखा नदी की करने वाले रिश्वत देने ही बा पटेली लेवनी कोशिश करे और कहीं करे नियात बात के काज बांध जरवी सिर दीनी के नाती न्याती जाति में
अगर कोई काम पड़ जाता और कभी कोई गुनाह हो जाता और जाति नियाति वाला नियात मारे कर देवे एडो गुनो रिजावे कदी कोई और जाति नियाति रा पंच सरपंच मिलने कहे भाई ये जीती नियाति जाति रा भाई बहन आयोड़ा है और सगड़ा भाई बहनों रे जूता रा गांठ री बांध हन तारा माथा ऊपर रख तो थारा गुना माफ करा और धने भाजो नियात में लेवा तो वो भी करने वास्ते तैयार कि नियात पात के काज बांध जरवी सिर दीनी नियात पात रे काम में गुना पड़ जाता तो बांध जरबी सिर दीनी जरबी मतलब जूता कि जूता ही गांठ माथे बांध ले किन वास्ते कि की करने माने नियात में पाचा ले लो यहाँ अब महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज को नकटी पूछी रे वास्ते और गांव री पटेली रे वास्ते नियात पात्र वास्ते तो कई लेनो देनो है लेकिन संसार की हकीकत दुनियादारी की हकीकत महाराज बात सामने रखना चाहते हैं कि आखिर ये दुनिया करती क्या है करना क्या चाहिए और कर क्या रही है कि या बातारे वास्ते सब नर जूंझा जाई किन बातार वास्ते टाबरी अगई नहीं रहे तुम्हारे टाबरी अगई भी जावे गावरी पटेली नहीं मिले तुम्हारे पटेली मिल जावे और जात नात में कोई गुना रहेगा तुम्हारा माफ हो जावे तो यहाँ बातारे वास्ते सब नर जूंझा जाए रात और दिन लागोड़ा रही रात और दिन लागोड़ा रही या सरोवर सुख राम के हरे गुरु है कन्हाई अरे संसार वास्ते तो इतना होशियार और यूं लागोड़ा रे वो तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को समझा रहे हैं अरे भाई सांचा सतगुरु जी महाराज तो शरणों है कि नहीं है कि संसार में इन्हें कहीं दुनियादारी रे काम में यूं जूझता रहे हो कि सतगुरु जी महाराज रो शरणों ले और भक्ति करने परमात्मा देख की प्राप्ति करा एडो भी विचार ताकि मन में आवे कि नहीं आवे आ बात परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार भाई बहनों ने समझा और अपन राम सभा में बैठा हाँ तो महाराज अपन भी समझा दिया कल समझा रिया कि देख दुनियादारी रे काम रिवाज से तू कितो होशियार है और सत्संग सिमरण सेवा और ज्ञान चर्चा की बात करा तो माता में होठ में लियो कोई जाना इसलिए महापुरुष हमें चेताते हैं परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज चेतावनी देते हैं उपदेश फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार दुनियादारी के काम में तुम होशियार है उससे लाख गुना होशियार भक्ति में हो जा अर्थात सत्संग में लग जा सिमरण में लग जा ये दुनियादारी के काम तो जिंदा है तो भी होगा और शरीर छूट जाएगा तो भी होगा इसलिए दुनियादारी के काम में इतना पड़पंच में मत फंस ऊपर निकल और परमात्मा की भक्ति में लग जा तो महाराज ने एक पद में फरमाया परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कि प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देख ज्ञान विचार प्राणी हर बिसरियो रे तू देख ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर विसरियो रे तू देख ज्ञान विचार कियत सुकरत पावियो रे कियत सुकरत पावियो रे ओ मानव तन अवतार प्राणी क्यों हर विसरियो रे तू देख ज्ञान
विचार जिन ताकू पैदा कियो रे नक चक सकल बना जिन ताकू पैदा कियो रे नक चक सकल बना गर्भवास में रक्षा के लिए गर्भवास में रक्षा की रे जग पहुँचायो लाए भाई हर विसरियो रे तुझे कहनी ज्ञान विचार प्राणी क्यों हर विसरियो रे तुझे कहनी ज्ञान विचार किणिय कैसो करत पावियो रे किणिय कैसो करत पावियो रे ओ मानव तन अवतार प्राणी क्यों हर विसरियो रे तुझे कहनी ज्ञान विचार। तो कितनी बड़ी बात महाराज समझाई है। अरे प्राणी क्यों हर बिसरियो रे। हर का मतलब या विष्णु से नहीं लेना देना। हर का मतलब सारे मायावी और महाकाल के दुखों का हरण करने वाले उस सतरूप साई परमात्मा को तू क्यों बिसर गया रे हैं? अरे सारे दुखों का हरण करने वाले उस राम जी महाराज को तू कैसे भूल गया रे, जिसने हमको बनाया, आपको बनाया, 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं को बनाया, त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को बनाया, 10 अवतार, 3 लोक, 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, होण काल पार ब्रह्म सतलोक, इतना सारा बढ़ाने वाले उस सतरूप साई परमात्मा को तू क्यों भूल गया रे है? कि प्राणी क्यों हर बिसरियो रे तू देखे नहीं ज्ञान विचार है? अरे बड़ी मुश्किल से 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 बटकत नीट मिलो मानव तन अवतारा सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा। के बहुत भटकने के बाद के भटकत नीट मिलियो है मानव तन अवतार। अरे सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा। आज 33 कोटि प्रकार के देवता और 33 कोटि प्रकार के देवताओं का राजा इंद्र भगवान को भी वो नहीं मिल रहा है। तो भटकत नीट मिलियो है मानव तन अवतार। आज हमें इतना मानव तन भी अवतार मिला है। तो प्राणी क्यों हर बिस्तरियो रे तुम देखे नहीं ज्ञान विचार। अरे ज्ञान विचार समझ कर सोच मन में, ऐसे ही समय मत गमा कि मेरी जीवात्मा का कार्य कैसे होगा। ये मायावी जगत का, घर की गांगरत का, दुनियादारी का, भवसागर का, गर्भवास का, लक 84 का दुख कैसे मिटेगा, इस पर विचार कर। और किणी के सुकृत पावियो रे हो मानव तन अवतार। कोई अच्छा सुकृत हो गया अगला जन्म में,
कोई आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज या दरिया महाप्रभु या कोई और बड़े केवड़ी भगवंतों के मुखार बन से ऐसे महापुरुषों के शब्दों शब्द रूपी प्रसाद हमें कहीं मिल गया, उसी के कारण हम आज मानव तन पाए हैं। और मानव तन पाकर के फिर भूल गए किणिये के सुकृत पावियो रे मानव तन अवतार, जिन तो को पैदा कियो रे नक जग सकल बढ़ाए। कि वो राम जी ने तुझे पैदा किया, एक पानी की बूंद से तुझे कितना अच्छा मानव तन दे दिया, इतना अच्छा शरीर, देखने को आंखें, बोलने के लिए मुंह, सुनने के लिए कान, सांस लेने के लिए नाक, काम करने के लिए हाथ, संतों की सेवा के लिए हाथ, गुरु दर्शन के लिए जाने के लिए पैर, और भजन करने के लिए 77 करोड़ 76 लाख सांसा रूपी पूंजी देकर के भेजा है। और तुम भूल गया कि जिन तो को पैदा की रे नक जग सकल बनाई, गर्भवास में रक्षा की रे रिजिक पहुंचाए लाए। अपने आप ने पेट की चिंता करते, मेरे क्या होगा, मेरी मजदूरी क्या होगी, मेरे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। अरे वो ससुर साहिब तो गर्भवास में भी हमारी रक्षा की है, वहां भी भूख लगा तो भोजन दिया है, और गर्भवास में भी जो खाने की इच्छा हुई, अंदर में माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है उसकी खाने की जो इच्छा होती है वही माँ की इच्छा बन जाती है, और माँ वही जीवती है। तो वहां भी तेरी इच्छा की पूर्ति ससुर परमात्मा ने की है, और यहाँ आके तू उस हर को, उस ससुर को, उस राम जी महाराज को भूल गया है और इधर उधर फिर रहा है। विचार कर, समझ, सोच कि गर्भवास में रक्षा करी रिजिक पहुंचायो लाई, ओ सकल पसारो काका रे काचो झुको वार। तू माया में रच रियो रे क्या चलसी तो इलार। ये सकल पसारा काका परिवार का, घर परिवार का, गृहस्थी का यह पसारा है। और काचा उरप, काचा झुका व्यवहार, झूठा है झुका व्यवहार संसार, क्योंकि एक भी हमारे साथ चल नहीं सकता। इसलिए महाराज कहा कि ये काका संसार का, घर गृहस्थी का जो पसारा है ये झूठा है। तू माया में रच मच रहे हो रे क्या चलसी तो इलार। 24 घंटे दुनियादारी के काम में रचमच है। बता दुनियादारी के काम में कौन सी चीज तेरे साथ चलेगी, बता। इस राम नाम के अलावा कोई चीज हमारे साथ चलने वाली नहीं। ये अच्छी तरह से हम सब भाई बहनों को कान खोल करके सुन लेना चाहिए, अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए कि परमात्मा का नाम रूपी धन ही हमारा साथ चलने वाला है और दूसरी चीज साथ चलने वाली नहीं है। इसलिए आज से मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि भक्ति करेंगे, राम नाम की करेंगे, क्योंकि ये राम नाम रूपी धन है जो साथ चल सकता है। कि संग चले सो धन है संतों, छूट जाए सोई माया, छूट जाए सो माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो होत नहीं पराया। कि करो तैयारी ऐसे धन की जो होत पराया नहीं। उस धन की तैयारी करो जो कभी पराया नहीं हो सकता, जो कोई लूट नहीं सकता, कोई उसका बंटवारा नहीं कर सकता। मेरा भाई ने कहा न खायो न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बदत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा राम रतन रूपी धन पाया मैंने, जो खायो न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बदत सवायो। तो ऐसे धन की तैयारी में लगो जो खुट जाता है, जो मिट जाता है, जिसको चोर लेके चले जाते हैं, जिसका भाइयों में आपस में बंटवारा हो जाता है, वो धन हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा धन चाहिए जो खायो न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बदत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ऐसे राम नाम रूपी रतन को प्राप्त करना है। लेकिन महाराज के तू माया में रच रही हो रे क्या चलसी तो इलार। तो सुबह से लेके शाम तक हाय धन, हाय काम, हाय धंधा, आगे धंधा पीछे धंधा, फंदम फंदा में फंसा हुआ है बंदा।
फंदम फंदा में फंसा हुआ है बंदा। आज काल दिन साथ में उठ चलेगो जोई। अरे आज काल 7 दिन में चलना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा कि आज काल दिन साथ में उठ चलेगो जोई। 14 तीनों लोक में तन राख सके नहीं कोई, कि 14 तीनों लोक में हमें कोई रखने वाला नहीं है। यहाँ 700 रुपये पूंजी खत्म होते ही रवाना होना पड़ जाएगा, टिकट कटते ही रवाना होना पड़ेगा। इसलिए शरीर का टिकट कटने से पहले कौन सा टिकट कटाना चाहिए राम रतन जी? अमरलोक का। कौन सा टिकट कटाना चाहिए शिवम जी? अमरलोक का। टिकटियो कटाइलो अमर देश रो भाया मारा। टिकटियो कटाइलो अमर लोक रो। बेगा बेगा आओ भाया सत्संग में बिराजो रे। बेगा बेगा आओ भाया सत्संग में बिराजो रे। टिकटियो कटाइलो अमर लोक रो भाया मारा। टिकटियो कटाइलो अरे लोक रो। जने अब कोई कहे भाई टिकट तो कटाओ, आज सब तैयार बेटा, अमर लोग टिकट कौन नहीं कटावे। आज अपन हटाए कोई कह दे कि भाई अमर लोग का टिकट ले लो, अमर लोग का टिकट ले लो, अमर लोग का टिकट दे रहा हूं मैं, टिकट दे रहा हूं। तो सब टिकट चाहते हैं, लेकिन उस टिकट को लेने के लिए मायवी धन रुपये देने की जरूरत नहीं होती है। उस टिकट को लेने के लिए 700 रुपये धन देना पड़ता है। अगर आप सबको अमर लोक का टिकट कटाना है तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का गुरु ज्ञान कह रहा है तुम सबका टिकट कट जाएगा, लेकिन समय रहते सवेरे जल्दी उठ करके, जल्दी कितना 3 बजे, आज भी हमारे हजारों भाई बहन 3 बजे उठ के सिमरन में लग जाते हैं और 6 बजे तक सिमरन करते हैं। फिर घंटे भर में नहा धो के दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के चाय नाश्ता भोजन जो भी व्यवस्था वैसा लेकर के अपने काम धंधे में, खेत खलियान धंधा नौकरी बिजनेस कोई भी करना है, चाहे सरकारी नौकरी, जो भी अपना काम कर लेते हैं और शाम को वापस 6 बजे घर आ जाते हैं। फिर घर आके 2 घंटे शाम को सिमरन में बैठ जाते हैं और 9:30-10 बजे तक सत्संग सुनते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 3 बजे उठ जाते हैं। तो इस प्रकार तुम 700 रुपये पूंजी का सदुपयोग करोगे, भक्ति भजन सत्संग सिमरन में 700 रुपये पूंजी खर्च करोगे तो समझ लो कुदरती तुम्हें अमरलोक जाने का टिकट मिल जाएगा। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। तो राम जी महाराज से यही अरदास करते हैं कि हो राम जी महाराज आप कृपा करने सब रो अमरलोक रो टिकट काट दे जो, आप सबने अमरलोक में भेज दे जो। इन वास्ते आप सत्संग सिमरन सेवा ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म सदैव उपलब्ध कराते रहना। क्यों कि तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। ये तन खून खूना सब भगसो, राखो शरण तुम्हारी। राम राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। हो राम जी महाराज आप हमारी अरदास सुन लेना कि चेतन खून गुना सब बख्शो। अपन पग पर गुनाहगार है, लेकिन परमात्मा से सदैव ऐसे अरदास करते रहना कि चेतन खून
गुना सब बख्शो, राखो शरण तुम्हारी। ऐसा अरदास क्यों करना चाहिए? क्योंकि राम जी महाराज का बिरद बड़ा भारी है कि मैं तुझे बिरदई सो हर सुनियो, अजा मेल सा तार्या। मैं तुझे बिरदई सो हर सुनियो, अजा मेल सा तार्या। घिन काती विकारा माही, गज का फन निवा। घिन काती विकारा माही, गज का फन निवा। राम गज का फन निवार्या। सुन जो अर्ज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अर्ज हम। जे तन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। राम राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अर्ज हमारी ओ प्रभु जी, सुन जो अर्ज हमारी। हो प्रभु जी, हो ससुर परमात्मा, आपको अरदास क्यों करें? क्योंकि आपका बड़ा भारी बिरद है। पापियों से बड़े पापियों का आपने उद्धार कर दिया कि मैं तुझे बिरद ईसो हर सुनियो, अजा मैल साथ। अजा मैल पापी दुष्टी था, जो मद पीता, माटी खाता, वेश्या के साथ रहता, उसका आपने उद्धार कर दिया। उसको नरक में जाने से बचा दिया, उसको मानो तन में दिया। कितना भारी बिरद है कि मैं तुझे बिरद ईसो हर सुनियो, आजा मैल साथ हारिया। और गिनका तिरी विकारा माई, गज का फंद निवारिया। कि गिनका वैसे विकारों से भरी हुई थी, लेकिन आपकी शरणागति में आकर के जब 18 घंटे 37 घंटे 54 घंटे जब वो भजन में बैठ गई, आपने उसका उद्धार कर दिया और उसको लेने के लिए विमान आया। देखो कितना बड़ा भारी बिरद है। और हाथी को मगरमच्छ ने खींच लिया समुद्र में, और उसने जो कोई पटको बरन का तो हाथी को जैसे ही उसकी पिछली टांग पकड़ी, उसने कहा मर जाऊं मर जाऊं, तो वो निकल गया राम जी का नाम, उसमें आपने रक्षा कर दी। तो आप का नाम रात और दिन ले रहे हैं। आप हमारे गुण दोष मत देखना, आप हमारे गुनाह माफ करना। ये मस्तिष्क आपके चरणों में है और किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। बस आप अपने बिरद की लाज रखना, हमारे गुण अवगुण मत देखना। अगर हमारे गुण और अवगुण आप देखना शुरू कर दिए तो सपने में हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने बिरद की लाज रखना। तो ये बात परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज उपदेश के अंक के माध्यम से आज संसार के सारे भाई बहन को समझा रहे हैं कि आज काल दिन साथ मेरे उठ चले गो जोई, 14 तीनों लोक में तेरे राख सके नहीं कोई, कोई रखने वाला नहीं है। मिनका देखी प्यास रे जाता खपते खाए, कह सुखदेव पिस्ता उसी तू समझ सुलझ हर गाय। अरे मानो तंडी आज तू जाता गया करता आया है, और आज राम जी ने तुझे मानो तन दे दिया है, तो कह सुखदेव पिस्ता उसी तू समझ सुलझ हर गाय। अगर आप मानो तन पाने के बाद अगर राम जी की भक्ति में नहीं लगे तो तू पिस्ताएगा, तो नहीं पिस्ताना है तो तू समझ सुलझ हर गाय। समझ कर सुलझ कर वेद विधि से आती जाती सांस में अच्छे से बैठ करके 2-3 घंटे परमात्मा की भक्ति के लिए तेरी सांसा रूपी पूंजी को खर्च कर। परमात्मा को तुम्हारी सांसा रूपी पूंजी का ही भेंट चाहिए शिवम जी, और कोई भेंट नहीं चाहिए। 2 टके माया की दुनिया, मायावी धन की आवश्यकता नहीं,
उस ससरूप को तुम्हारे सांसा रूपी धन की आवश्यकता जो उन्होंने तुम्हें दे करके भेजा है। तो ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज उपदेश के अंक के माध्यम से हम सब भाई बहनों को चेता रहे। जैसा मेरे समझ में आया वैसा मैंने आप सबके सामने रखने का प्रयास किया। फिर भी इसमें कई हजारों त्रुटियां रह सकती है। आप मुझे छोटा भाई समझ करके क्षमा करना, क्योंकि महाराज का ज्ञान आता समुद्र है। तो आप मुझे छोटा भाई समझ करके, अबोध बालक समझ करके माफ कर देना, कोई अन्यथा मत लेना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ गांठ बांध जस होय, तुम्हें हरे बोलन हार हो क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व शक्ति के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम सा समय का तकाजा है। अभी हमारे और वरिष्ठ संत बैठे हैं, तो सत्संग 6 बजे तक बराबर सत्संग रहेगी। उसके बाद उत्सव रहेगा और फिर समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। तो मन को मजबूत करते हुए आप सत्संग में विराजेंगे। अब मैं हमारे युवा संतों को राम रतन जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आकर के परम प्रस्तावक ग्रंथ के माध्यम से हम सबको लाभान्वित करेंगे। हमारे युवा संत राम रतन जी बहुत ही जोर शोर के साथ में, बड़ी सूरवीरता के साथ में सत्संग लेते हैं और उसके बाद में फिर हमारे परमानंद युवा संत हमारे सीता जी है जो सत्संग लेंगे। तो सभी मन को मजबूत करके बैठे और महाराज के गुरु शब्दों को सुने, समझे और साथ में सिमरन भी करते रहे। ऐसा सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा। राम सभा में राम राम सा। राम रतन जी पधारो साहब।